नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य दिनेश चंद्र सती स्वागत करता हूं आपका दीप ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में कि उनका 2024 वर्ष कैसा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर किसी की इच्छा रहती है कि हमारा आने वाला नव वर्ष अच्छा जाए। हर कोई जानना चाहता है कि नवग्रह देव क्या फल देंगे। तो इसी चीज को लेके आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, यह जो प्रेडिक्शन होती है यह चंद्र कुंडली पर आधारित होती है। इसके साथ साथ हमें अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना भी अति आवश्यक होता है। यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जनवरी माह में नए साल में जो ग्रहों का गोचर रहेगा वह कुछ इस प्रकार रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए जो गुरुदेव विराजमान रहेंगे वह 10वें भाव में विराजमान होंगे। 9वें भाव में राहु, 8वें में शनि, सूर्य मंगल 6ठे भाव में, शुक्र और बुध 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। केतु 3रे भाव में, 2रे भाव में चंद्रमा विराजमान है। अब हम बात करते हैं गुरु को लेके। गुरु आपके 10वें भाव में विराजमान हैं, 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होंगे, यानी आपके भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य विधाता ही आपकी कुंडली में गुरुदेव हैं। गुरुदेव कहाँ बैठे हैं? 10वें भाव में, यानी भाग्य आपके कर्म के पास आके बैठा है यानी कि आप जितना कर्म करोगे भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। और कब तक मिलेगा? जब तक गुरु 10वें भाव में विराजमान है, यानी अप्रैल तक आपके सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं यदि कोई भी आप काम एफर्ट लगा के कर रहे हैं तो, क्योंकि गुरु मित्र राशि में भी हैं। उसके बाद वह एकादश भाव में चले जाएंगे, लाभ भाव में जाएंगे, होते अच्छे हैं, लेकिन शत्रु राशि में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो काम आपका एक बार में ना होके आपको काम 2 से 3 बार करना पड़ सकता है। दोस्तों, कर्क राशि एक जलीय राशि है, यानी जो माइंड है ना वो बार बार एक जगह स्टेबल होने में थोड़ा दिक्कत होती है, स्टेबल नहीं हो पाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले एकाग्र होना पड़ेगा। अपनी डिसीजन मेकिंग पावर आपको अच्छी करनी पड़ेगी। जब ये चीज अच्छी होगी ना तो जो गुरुदेव भाग्य स्थान के स्वामी होकर आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं वो आपको आपके करियर में बहुत आगे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 2रे भाव में होगी। धन के भाव में, परिवार के भाव में, वाणी के भाव में, इन सब में आपको पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी। वहीं 7वीं दृष्टि 4थे भाव में होगी, माँ के भाव में होगी, धन वैभव के भाव में होगी, सुख के भाव में होगी। सारी सुख सुविधाएं आपको उन 4 महीनों में मिल सकती है। और वहीं 9वीं दृष्टि 6ठे भाव में होगी, यानी ऋण रोग शत्रुओं का भी कहीं ना कहीं आगमन हो सकता है। अब इस चीज के लिए आपकी जन्म कुंडली को भी देखना आवश्यक होगा, क्योंकि यह जो प्रेडिक्शन होती है जो ग्रहों का करंट में गोचर चल रहा होता है उसके आधार पर होती है। अब आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है वह देखना भी अति आवश्यक होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। देखो, अप्रैल तक तो बहुत अच्छे हैं। आप कोई भी आपको करियर में चेंजेस करने हैं, कोई जॉब नई चाहिए, और या फिर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या कोई धार्मिक कार्य करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, टीचिंग सेक्टर में है, मतलब अप्रैल तक का टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अप्रैल के बाद जब गुरुदेव एकादश भाव में चले जाएंगे तो वहां भी आपको लाभ मिलेगा। भाग्यश उठकर लाभ भाव में चले गए हैं भाई, है ना। जो भी कार्य करोगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां से प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है, लेकिन हो सकता है कि एक बार में वो आपका काम ना हो, पहली बार में निराशा आपके हाथ लग सकती है।
और मोस्टली होता यही है कर्क राशि वालों के साथ कि वो कहीं ना निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो बस वही चीज आपको ध्यान देनी कि निराश नहीं होना है। काम होगा, 100% होगा। एक बार नहीं होगा तो कम से कम 2-3 बार वो आपको करना पड़ेगा और काम होगा, लेकिन जरूर। उसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि सीधा आपके पंचम भाव में पड़ेगी अप्रैल के बाद। यानी विद्यार्थियों के लिए अप्रैल के बाद का समय काफी अच्छा है। कोई एडमिशंस, कोई हायर एजुकेशंस यदि आप लेना चाहते हैं, विद्या के क्षेत्र में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और वहीं 9वीं दृष्टि 7वें भाव में पड़ेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, तो उन चीजों में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो अप्रैल के बाद भी गुरुदेव आपके पक्ष में बहुत सी चीजें करेंगे। बस एक बार में ना होने के बजाय आपको दोबारा काम करना पड़ सकता है। सिर्फ इतना सही आपको गुरुदेव दिक्कत देंगे, लेकिन कार्य आपके सारे पूर्ण होंगे। तो ये था गुरु का पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट। उपाय क्या करने होंगे, किस प्लैनेट्स के उपाय करने हैं, वीडियो के अंत में मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों राहु को लेके। राहु की पोजीशन आपकी कुंडली में 9वें भाव में विराजमान है। ये थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि राहु की स्थिति बहुत अच्छी है। भाग्य भाव में होना राहु का कहीं ना कहीं खराब माना जाता है। आपके भाग्य में रुकावट, यानी एक बार में कार्य का ना होना, एक बार में क्या 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी करना पड़ सकता है। आप एफर्ट्स तो करोगे क्योंकि भाग्येश आपके कर्म भाव में विराजमान है, मेहनत पूरी रहेगी, लेकिन भाग्य का प्रॉपर साथ नहीं मिल पाएगा राहु की वजह से। राहु 9वें भाव में विराजमान होकर आपके भाग्य को खराब करेंगे। साथ ही साथ 9वां भाव पिता का होता है। पिता के साथ आर्गुमेंट्स, वैचारिक मतभेद आ सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु आपको दिक्कत दे सकते हैं। राहु का 9वें भाव में होना पितृ दोष का निर्माण भी करता है। तो राहु की स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है। राहु से संबंधित आपको साथ साथ उपाय करने होंगे। वहीं केतु भी 3rd हाउस में है। केतु 3rd हाउस में फिर भी ठीक है, अच्छे हैं। आपके साहस और पराक्रम में उन्नति हो सकती है। आप ऑनलाइन चीजों में ज्यादा आप वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे राहु केतु का बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए मैं आपको उपाय जरूर बताऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों शनिदेव को लेकर। शनिदेव आपके 8वें घर में विराजमान है और एक विशेष बात की, आप लोगों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तो जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब है या शनिदेव नीच राशि के हैं, तो उनके लिए इस समय पे समस्याएं जो हैं चल रही होंगी। और शनिदेव इस समय अष्टम में है। अगर शनिदेव की रिजल्ट की बात करें तो शनिदेव की स्थिति अच्छी है, यहाँ पे जुलाई तक अच्छी रहेगी। जुलाई के बाद वो वक्री हो जाएंगे, आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले भी ठीक है। शनिदेव क्या है, अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव किस चीज का होता है, आप किसी चीज में अगर कोई चीज एजुकेशन क्षेत्र को छोड़ के यदि आप किसी चीज में घुस रहे हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी क्यों ना हो, तो उन चीजों को जानने की बहुत इच्छा रहती है इंसान की कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। तो आप मतलब ये टाइम ऐसा हो कि उस चीज में आप प्रॉपर घुस जाओगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को लेके हो। एक जानने की इच्छा अंदर से आपकी पैदा होगी। तो ये काफी अच्छा है। यदि आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के लिए, जो लोग डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं या जो लोग काफी शास्त्र वगैरह पढ़ रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। तो शनिदेव यहाँ पे आपको काफी अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन जुलाई के बाद जब वक्री हो जाएंगे 3 महीने के लिए, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन उसके बाद वापस वो मार्गी हो जाएंगे, तो आपको शनिदेव से संबंधित भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर शनि की, जैसे मैंने बताया कि ढैया चल रही है, तो काम
होने में थोड़ी समस्याएं तो आपको जरूर होंगी। उसके लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण भी आप जरूर करवाएं। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि वालों का 2024 का प्रेडिक्शन। अब उपाय क्या करने हैं दोस्तों? उपाय करने हैं आपके राशि स्वामी चंद्रमा के मंत्रों का जाप। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इसका डेली 108 बार जाप करें सुबह के समय। और साथ में राहु आपके भाग्य भाव में है तो राहु के तांत्रिक मंत्रों का जाप। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः। इसका डेली जाप करें इवनिंग में और डेली शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। कैसी लगी वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।